दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मैं सर्कुलेशन एवं बॉडी फ्लूइड के बारे में मैंने पढ़ाया था। आज मैं उसी बॉडी फ्लूइड के कुछ कंपोनेंट जो बचे हुए थे मैं उसे डील करने जा रहा हूं। तो देखिए, कल हम लोगों ने इस बॉडी फ्लूइड का जब चर्चा किया था तो हमने बताया था कि यह दो प्रकार का, एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। तो इस लिम्फ की चर्चा भी मैं बाद में करूंगा, जो कि नहीं बताया हूं। यह जो ब्लड है, रक्त है, तो इस रक्त का हमने चर्चा किया था और इस रक्त के कंपोनेंट के बारे में चर्चा किया था। इसका कंपोनेंट दो प्रकार का, इसमें लगभग दो कंपोनेंट की चर्चा किया था, जिसमें कि एक था प्लाज्मा और दूसरा था कॉर्पसल्स। इसी कॉर्पसल्स को फॉर्म्ड सेल या इसको सेल भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिसकी चर्चा हमने कल कर चुका है। इसकी भी चर्चा हो गई थी और इसकी भी चर्चा हो गई थी। इसमें यह जो कॉर्पसल्स है, जब हमने इस कॉर्पसल्स का चर्चा किया था तो इसका नाम भी बताया था। इसका नाम आप लोग वन बाय वन कहिए। सबसे पहला क्या था? RBCs, और इसका दूसरा नाम ERYTHRO, इरिथ्रोसाइट। चलिए, यह दूसरा नाम क्या था इसका? कॉर्पसल्स का दूसरा कंपोनेंट क्या था ब्लड का? तो यह था WBCs, जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम था ल्यूकोसाइट, और तीसरा था प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट। अब देखिए, यह RBCs, इसका फुल फॉर्म भी होता है, यानी कि यह शॉर्टकट है। और जब किसी चीज को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये स्मॉल s मतलब ये प्लूरल नंबर को दिखाता है कि प्लूरल है। रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स भी कहा जाता है इसको, और हिंदी में इसी को कहते हैं हम लोग लाल रुधिर कोशिका। लाल रुधिर कोशिका। यह WBCs है, इसे कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कोशिका या रुधिर कोशिका। यह प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहते हैं। प्लेटलेट्स। अब देखिए, यह जो RBCs है, इस RBCs का चर्चा हम थोड़ा इससे अलग हट के साथ में कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, यह जो RBCs, इसके नंबर की यदि बात की जाए तो ह्यूमन में यानी कि मानव में इसकी संख्या 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ होता है। इसके बाद इसको खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे, यह साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहॉफ। इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन कहां होता है? फॉर्मेशन होता है इसका बोन मैरो में। यह बोन मैरो आप लोग जान रहे हैं, यानी कि ये जो हम लोगों का बोन होता है, हड्डी होता है, और इस हड्डी के अंदर यानी कि बीच में जो पाया जाता है उसी को हम लोग बोन मैरो कहते हैं। सॉफ्ट होता है। यदि आप लोग कोई मटन उटन का सेवन करते होंगे तो उसमें भी आपको हड्डी के बीच में यानी कि बोन्स के बीच में जो मिलता है वही है बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा। इसी में RBCs फॉर्म होता है, यानी कि बनता है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है RBCs का, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हेमोपोएसिस। अब देखिए, यह RBCs यानी कि जब यह डेड होता है तो डेड होने के बाद यह कहाँ डेड होता है? तो उस चीज का, इसका ग्रेव यार्ड यानी कि कब्रिस्तान कहिए या कब्र कहिए, ग्रेव यार्ड कहा जाता है एस्प्लीन को। किसे कहा जाता है? एस्प्लीन को कहा जाता है।
इसके बाद इस आरबीसीज में और जानने वाली बात यह है कि इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसी हेमोग्लोबिन के कारण यह जो ब्लड है यानी कि रक्त है यह रेड रहता है, यानी कि रेड कलर काउज बाय आरबीसीज, सॉरी हेमोग्लोबिन, रेड कलर काउज बाय हेमोग्लोबिन। हम लोगों के आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, या इसी को नॉट फाउंड, न्यूक्लियस आर नॉट फाउंड इन आरबीसीज। यह न्यूक्लियस, कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जिसमें कि यह न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे कैमल, लामा, जिराफ etc, इसमें यह पाया जाता है। इसका जो लाइफ स्पेन होता है यानी कि जीवन काल जो होता है, या लाइफ टाइम कहिए, इसका लाइफ टाइम होता है वह 120 डेज, यानी कि 120 दिन के बाद यह डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हम लोग इतनी जानकारी आज आरबीसीज के बारे में ले चुके हैं। इस आरबीसीज में यह जो हेमोग्लोबिन है, इस हेमोग्लोबिन के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये जरूर जानिए कि यह हेमोग्लोबिन ग्रेट एफिनिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसी हेमोग्लोबिन के कारण हमारे बॉडी में जो O2 और CO2 यानी कि गैसियस ये जो एक्सचेंज होता है डिफरेंट सेल से, यह इसी हेमोग्लोबिन के कारण होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।